सरकार भी निश्चिंत होके कि सब नॉर्मल है, समन्वय है, ये भी दिखाने की बड़ी आतुरता थी। तो बोले साहब सब शांति है, पूर्ण रूपेण शांति है। दोस्तों, बगल से टीवी पर आप जिन्हें देख रहे हैं, इनका नाम है रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी। इन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद आप ये कहेंगे बिल्कुल कि मेजर साहब भले रिटायर्ड हो, लेकिन उनके भीतर की जो दमदारी है वो बड़ी गजब की है। अभी भी वैसी है जैसी जब ये सेना में थे तब इनके अंदर होगी। ऐसी बात बोल दी है दोस्तों, जो आज के समय में बड़े बड़े पत्रकार बोलने में घबरा जाएं, उनकी पैंट गीली हो जाए। लेकिन मेजर साहब ने बिल्कुल दमदारी से बोला है, पूरे धमाके से बोला है। were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. कि भारत की फौज जरूरत से ज्यादा बड़ी है, बेवजह तनख्वाह खा रहे हैं सिपाही, इनको घर भेजना चाहिए, ये फौज की नफरी कम करनी चाहिए। ये एक अजीबो गरीब सिद्धांत है, मेरे को तो आज तक इसकी समझ नहीं आई। ये बेसिर पैर बेतुका सिद्धांत है, क्योंकि इससे देश का नुकसान हो सकता है। You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you, it's needed if you want to fight in the mountains. साहब, आप रो नहीं सकते, आपको बदला लेना है। 350 से ज्यादा तो मौतें मैंने देखी, दुश्मनों की और अपनों की। There is no place for a defeated soldier. You either win or you die. Look, I have been a soldier all my life. Up yours. You want more? Up yours. मैं कह रहा हूँ, I will serve my country to the day that I die. एक बड़ा सवाल होगा कि मेजर साहब को सुनने के बाद, जनरल साहब को सुनने के बाद, क्या नरेंद्र मोदी सरकार को शर्म आएगी? क्या यह बिना लाग लपेट के सीधा सवाल उठाया है। उन्होंने यह कहा है कि सेना में जो संख्या है वो क्यों घटाई गई है। कौन था इतना बुद्धिमान जिसने सलाह दी कि सेना में जो संख्या है वो घटा दी जाए? वो कह रहे हैं कि कोरोना में भर्ती नहीं हुई है। After 2 sectors, because somebody felt manpower is not needed. Damn you, it's needed if you want to fight in the mountains. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Which genius chose to cut this army down? में जीडी बख्शी की खुदकुशी की खबरें जो हैं वो जुबान ज़द-ए-आम है। ये वही बख्शी हैं जो स्क्रीनों पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ भा 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 करते हैं, उड़ा दो, मार दो, फड़का दो। सारी ज़िंदगी ये खुद कर नहीं सका कुछ भी, और अब पाकिस्तान की जीत और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर इसने खुदकुशी की कोशिश की है। भारतीय फौज को पाकिस्तान से बदतरीन और शर्मनाक शिकस्त। रिटायर्ड भारतीय जनरल बख्शी का दिमागी ब्रेकडाउन, खुदकुशी की कोशिश। रिटायर्ड भारतीय जनरल खुद पर गोली चला बैठे, मगर निशाना वहां भी चूक गया। जनरल बख्शी ने खुदकुशी की कोशिश की। जनरल बख्शी को जो है जख्मी हालत में उठाया गया। जनरल बख्शी को दिल्ली अस्पताल में लेकर गए। क्या नरेंद्र मोदी ने ऑर्डर कर दिया? जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, भारत के साबिक मेजर बख्शी जंग में पाकिस्तान के हाथों पूरी दुनिया में भारत की जलालत देखकर बर्दाश्त न कर सके, खुदकशी की कोशिश करते हुए हॉस्पिटल में पहुंच गए। दोस्तों, ये वही मेजर बख्शी था जो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की आग को भड़काने की कोशिश करता रहा है और अपनी सरकार और अपनी फौज को यह तलकीन भी करता रहा है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, पाकिस्तान को निस्तनबूद कर दिया जाए। अपने तमाम मंसूबों पर पानी फिरता हुआ देखकर जनरल बख्शी पागल हो चुके थे, जिस वजह से वो खुदकशी की कोशिश करते हुए पाए गए। दोस्तों, इस वाले से मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। देखिए, खून खोल जाता है। मेरी बेटी है, मेरी ग्रैंड डॉटर है, अगर उनके साथ ऐसा हो तो क्या भारत में हमारी बिटिया सेफ नहीं? उनकी मांग का सिंदूर कभी भी उजाड़ा जा सकता है। और पूरे भारतवर्ष में एक आक्रोश की लहर फैल गई, गुस्से से भर गया भारतवर्ष की साहब अब तो करना होगा। मोदी जी सऊदी अरेबिया में थे, छोड़ के वापस आए, एनएसए को बुलाया, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस लिए, बोला मुझे आर्म फोर्सेस में पूर्ण विश्वास है।
मैं खुली छूट दे रहा हूं, डू व्हाट यू वांट, चूज योर टारगेट्स, चूज योर टाइमिंग्स, चूज योर वेपन्स। फ्री हैंड, आखिरी फ्री हैंड हमको ऐसा मिला था 1971 में, याद है जब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को मैडम ने बुलाया था, इंदिरा गांधी ने बोला सैम आई वांट यू टू मूव इनटू बांग्लादेश। मैडम दैट मीन्स वॉर। कहती आई डोंट केयर। पानी सर के ऊपर से जा चुका है, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज हम पे थोप दिए हैं, करोड़ों, हम कहाँ खिलाएंगे इनको। तो सैम बोला मैडम अगर आप आदेश दें तो मैं अभी चला जाऊँ, लेकिन अभी मानसून आने वाली, हवा में बादल होंगे, मेरी एयरफोर्स चल नहीं सकेगी, मेरे को सपोर्ट नहीं दे पाए, ग्राउंड पे सैलाब बन जाएगा, मेरे टैंक, मेरे गाड़ियां, मेरी तोपें सब फंस जाएंगी, आप मुझे नवंबर दिसंबर में जाने दीजिए, ग्राउंड सख्त हो चुका होगा, हिमालय में बर्फ पड़ चुकी होगी, चीन चाहकर भी ठेंगा नहीं उखाड़ सकता, आप मुझे तब जाने दीजिए, मैं आपको 100% विक्ट्री गारंटी करता हूँ। मैडम ने उसकी तरफ देखा, उसने बोला ओके सैम, वो समझ गए कि सही कह रहा, प्रोफेशनल, सैम वाज अ मिलिट्री प्रोफेशनल, बोला ओके सैम डू इट योर वे। जहाँ दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि भारत के साबिक मेजर बख्शी जो अक्सर पाकिस्तान को बड़ी बड़ी धमकियां देता रहा है, पाकिस्तान के हाथों पूरी दुनिया में भारत की जलालत देखकर बर्दाश्त न कर सका। दोस्तों इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।